हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आज हम गणित कक्षा 7 की अध्ययन करेंगे और प्रश्नावली देखेंगे। 12.1 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9th और 10th क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। और पिछले क्वेश्चन को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से जाके वीडियो को देखें। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को देख रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं x-2 2x एवं x+2 मीटर है, तो त्रिभुज की परिमाप 16 सेंटीमीटर है, तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको अच्छी तरह से देखते हैं। यहाँ पर हम सॉल्यूशन के साथ शुरू करते हैं। और ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज को आप जान रहे हैं, सभी भुजा जो हैं सभी अलग अलग नाप के हैं, कोई भी एक समान का भुजा नहीं है। और ये भुजा देख रहे हैं, आपका हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये भुजा आपका है x-2 और ये आपका है x+2 और ये आपका है 2x मीटर। ये आपको विषमबाहु त्रिभुज है। ये कैसा है, ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है, जो कि सभी ये भुजा जो हैं सब अलग अलग हैं, एक समान नहीं है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको चलिए लिखते हैं। यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखिए पहली भुजा। पहली भुजा मेरा कितना है, पहली भुजा आपका x-2 है। x-2 सेंटीमीटर में है, मीटर में है। तो मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे, ठीक है ना। तो x-2 मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर में तो वो भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है पहली भुजा, ये लिख लिया। अब है दूसरी भुजा। तो दूसरी भुजा की बात करें तो दूसरी भुजा मेरा कितना है, तो दूसरी भुजा आपका कितना है, x+2 है। और यहाँ तीसरी है 2x है। तो इसको हम यहाँ से लिखें, इधर से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी भुजा कितना हो गया 2x, ये मीटर है, सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ पर मीटर दिया है, ये यदि मीटर में है तो ये भी आपका मीटर में होगा। तो इसको मीटर में लिखिए, इसको भी मीटर में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ है तीसरी भुजा। तीसरी भुजा की यदि हम बात करें तो तीसरी भुजा आपका x+2 मीटर होगा। बच्चों इसको जरूर से ज़रूर याद रखें। अब यहाँ देखें, ये देखिए यहाँ आपका मीटर नहीं दिया है। आप घबराएंगे कि x+2 मीटर है तो ये भी मीटर में होगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी आपका सेंटीमीटर में है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में है तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। आइए देखते हैं आखिर कहाँ क्या होगा, कैसे, उसके बाद देखेंगे आखिर यह मीटर में होगा कि सेंटीमीटर में होगा, वो तो बाद में बता देंगे। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए त्रिभुज की परिमाप हम निकालेंगे ना। यहाँ पर याद रखिए आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख त्रिभुज की परिमाप कितना है, 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज की परिमाप 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए यदि आपका परिमाप है तो सूत्र क्या होता है, सूत्र को भी लिखना है। चलिए इसको सूत्र को लिख लेते हैं। त्रिभुज की परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज की जितने भी भुजा हैं सभी भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सूत्र हो गया। यानी त्रिभुज की परिमाप बराबर त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग होगा। इसको लिखेंगे, ये आपको हम फार्मूला को बता दिए। अब इसी फार्मूला पर हम पुटअप करेंगे। त्रिभुज की परिमाप कितना दिया है, त्रिभुज की परिमाप यहाँ देख रहे हैं 16 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 16 सेंटीमीटर लिखिए। और त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या है, x-2 है। तो यहाँ पर लिखिए x-2 फिर प्लस सभी भुजा का योग, योग का मतलब जोड़ होता है। यहाँ 2x है तो यहाँ पर लिख लीजिए 2x प्लस क्या लिखेंगे, x+2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें से क्या क्या कटेगा उसको काट दीजिएगा। आपका यहाँ -2 है और यहाँ आपका +2 है, ये आपका ख़त्म हो गया। अब आगे की हम कार्यवाही शुरू कर देते हैं। 16 सेंटीमीटर है। अब ये सभी क्या है, ये सभी को हम जोड़ते हुए चलेंगे। तो जोड़ेंगे तो आपका क्या बच गया, यहाँ x, यहाँ हो गया +2x और प्लस क्या हो गया आपका x हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ अब क्या है, 1 है, इसको एक x को 1 मानते हैं, इसको भी 1 मानते हैं। 1 और 1 कितना हो गया, 2 और 2 माने कितना, 2 और 2 कितना हो गया, 4, यानी 4x हो गया। यानी 16 सेंटीमीटर ये है ना, 4x हो गया यहाँ आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जैसे लेते हैं, इधर करते हैं इसको, 4x = ये कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने क्या होगा, 16/4 होगा। यहाँ कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, यानी x का वैल्यू कितना निकलेगा,
4 सेंटीमीटर हो गया। चलिए देखते हैं, यदि मेरा x का वैल्यू 4 सेंटीमीटर निकल गया तो बाकी भुजा कितना होगा ये भी निकालना है ना। तो यहाँ पर लिखिए, ध्यान से इसको बनाते हुए चलिए, यहाँ पर लिखिए त्रिभुज की पहली भुजा कितना होगा, त्रिभुज की पहली भुजा। अब यहाँ देख रहे लिखिए, त्रिभुज की पहली भुजा की लंबाई लिखेंगे, फिर त्रिभुज की दूसरी भुजा की लंबाई लिखेंगे और त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई लिखेंगे। तो चलिए क्या लिखते हैं इसमें देखते हैं। पहली भुजा आपका क्या दिया है, x-2 है, यहाँ पर लिखिए x-2। तो x का वैल्यू आपका कितना आया, x का वैल्यू 4 आया है, तो यहाँ पर लिखिए 4 - 2 है यहाँ, तो 2 लिखिए। 4 में 2 को घटाएंगे कितना होगा, 2 होगा, ये आपका कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया। और त्रिभुज की दूसरी भुजा की लंबाई कितनी है, ये आपका x + 2 है या 2x है, तो 2x इसको लिख देते हैं। 2 है तो 2 गुना x का वैल्यू कितना निकला, 4 निकला है, यहाँ पर 4 लिखिए। 4 × 2 कितना होगा, 8 सेंटीमीटर हो गया। और यह त्रिभुज की तीसरी भुजा है, तो तीसरी भुजा क्या है, x + 2। तो x का वैल्यू कितना है, 4 है, यहाँ पर 4 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा। यानी पहली भुजा की लंबाई 2 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 8 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आप आंसर को लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, 2, 6 और 8, यही आपका आंसर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। आयताकार टेबल टॉप की लंबाई चौड़ाई 3 गुने से 6 मीटर कम है। यदि टेबल टॉप का परिमाप 20 मीटर है तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसको बनाना है, चलिए इसको सॉल्यूशन के साथ शुरू करते हैं। चलिए इसको हल यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना, यहाँ पर लिखेंगे माना आयताकार टेबल की चौड़ाई x मीटर है और फिर लंबाई इसका कितना 3x - 6 मीटर, क्योंकि यह कारक चौड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम है। ये 3 गुना हो गया और ये 6 कम हो गया, यही इसमें कह रहा था। यानी यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन ऐसा हुआ। अब आगे की देखते हैं क्या इसको बनाएंगे। यदि टेबल टॉप का परिमाप 20 मीटर है तो यहाँ पर लिखिए, यानी आयताकार टेबल है तो यहाँ पर लिखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना दिया है, 20 मीटर है, तो यहाँ पर लिखिए 20 मीटर। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ लिखते चलिए आयत का परिमाप बराबर क्या होता है बच्चों, जान रहे हैं, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। इस सूत्र को तो आप जान रहे हैं। अब इसी पर इसको पुटअप करना है। तो आयत का परिमाप कितना दिया है, 20 मीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 मीटर। अब 2 गुना लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ये यहाँ पुटअप करेंगे। तो लंबाई कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं 3x - 6 है, तो यहाँ पर लिखिए लंबाई 3x - 6, यहाँ प्लस से प्लस लिखिए। चौड़ाई कितना है, x है, तो x लिखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से इसको देखते चलिए। यहाँ 3 और ये 2 है, 3 और 2 है, तो जब इसको जोड़ेंगे 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4x - 6 हो जाएगा। और यहाँ आपका 20 मीटर है और ये 2 है, यहाँ गुना में है, इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लाके भाग में कर देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और इसको सॉल्यूशन करेंगे। आखिर आप घबराएंगे कि यहाँ इसको गुना क्यों नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका लंबाई चौड़ाई का है, तो इसको यहाँ लाके गुना में हम ये गुना में है, इसको हम भाग में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नियम भी है। यह 4x - 6 है। अब इसको देखते हैं कि यहाँ 20 है और यहाँ आपका 4x - 6 है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको भी ध्यान से देखिए। यहाँ आपका कितना होगा, तो इसको हम कटा देंगे, कितना होगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया, 4x - 6 हो गया। अब यहाँ देखिए 10 आपका है, यहाँ 10 है, यहाँ इसको हम 10 लिख लिए। अब यह -6 है, ये बराबर के इस साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ कितना हो गया, 4x हो गया। अब देखिए 4x ये हो गया, 10 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा, 16 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 4x हो गया। 4x = इधर कर देंगे 16 हो जाएगा, इसलिए x = कितना होगा, 16/4 होगा। कटा देंगे कितना हो जाएगा, 4 होगा। यानी प्यारे बच्चों x का वैल्यू आपका हो गया 4 मीटर। इस चीज़ को आप जान रहे हैं। अब आपका चौड़ाई निकालना है ना, चलिए इसको चौड़ाई को निकाल लेते हैं। तो चौड़ाई क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। चौड़ाई आपने लिया है, यहाँ पर देख रहे हैं चौड़ाई आप लिए हैं x मीटर, तो यहाँ पर क्या है मेरा चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा। चौड़ाई आपका x हो गया, तो यहाँ पर आपको वही चीज़ को लिखना है। आपका कितना हो गया, 4 मीटर हो गया।
चौड़ाई आपका 4 मीटर हो गया, और इसकी लंबाई कितनी है ये भी आपको निकालना है। तो लंबाई इक्वल टू क्या लिखा है, 3x माइनस 6, यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 6। अब यहाँ देखिए 3 यहाँ तो लिखना है, x का वैल्यू कितना है 4 है, तो 3 गुना 4 माइनस 6 को लिखेंगे। अब 4 3 जब गुना करेंगे तो कितना होगा 12 होगा, माइनस 6 होगा। अब ये दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा 6 मीटर हो जाएगा। यानी आप देखिए आपकी चौड़ाई कितना आ गया 4 मीटर हो गया, लंबाई आपका कितना हो गया 6 मीटर हो गया। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 की सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रतिमा काजल से 2 वर्ष बड़ी है, दोनों की उम्र का योगफल 30 वर्ष है, दोनों का उम्र ज्ञात करें। तो इसको बनाएंगे, चलिए इसको लिखने का सॉल्यूशन करते हैं। आखिर इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से इसको देखते हुए चलिए। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन को शुरुआत कर दिए, अब हल करेंगे। यहाँ पर लिखिए, शुरू कर दीजिए बच्चों, लिखिए माना काजल की आयु कितनी है। हम मान के बना रहे हैं ना, माना काजल की आयु कितना है 100 वर्ष है, इस चीज़ को आप जान रहे हैं, ठीक बात है। तो प्रतिमा की आयु कितनी होगी ये लिखना है। तो प्रतिमा की आयु यानी उम्र जो भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, कितना है इसका x + 2 वर्ष है। क्योंकि यहाँ पर कहा रहा है प्रतिमा काजल से 2 वर्ष बड़ी है, जब ये 2 वर्ष बड़ी है तो यहाँ पर आपको x + 2 लिखना होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसकी सॉल्यूशन को आगे करते हैं। अब इसमें से देखिए क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर अब यहाँ पर निकालने के लिए सूत्र का इस्तेमाल यहाँ पर आप करेंगे। उनकी आयु, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, उनकी आयु, उनकी आयु का योग, ध्यान दीजिएगा, उनकी आयु का योग बराबर काजल की आयु, और प्लस देंगे, बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं, आप सीख जाइएगा। प्रतिमा की आयु, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। उनकी आयु का योग बराबर काजल की आयु प्लस प्रतिमा की आयु, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब यहाँ पर देखें उनकी आयु क्या है, तो उनकी आयु यहाँ पर देखें योगफल कितना 30 वर्ष का दिया है। चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आपका कितना हो गया 30 वर्ष लिखे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, काजल की आयु क्या है 100 वर्ष है, तो x यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है x + 2 है, तो x + 2 को यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ध्यान से यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, x और यहाँ x है, कितना हो गया 2x हो गया, यहाँ पर लिख लिया 2x और प्लस यहाँ 2, ये 30 आपका है, 30 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ आपका 2x + 2 है, तो यहाँ क्या है 2x को यहाँ लेते हैं, और ये नंबर है, इस नंबर को इधर कर देंगे, तो यहाँ 30 - 2 होगा। क्यों होगा कि यहाँ प्लस है, तो इस बार में करेंगे तो ये आपका माइनस बन जाएगा। तो 2x, उसके बाद 30 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखेंगे x का वैल्यू हमको निकालना है, तो x का वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो आपका कितना होगा मालूम है। तो चलिए इसको x को इधर कर लेते हैं, या 2x को इधर कर दिए, अब इसको 28 हो गया इधर। अब x की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, कितना होगा 28, यहाँ गुना में है 2, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, यानी 14 दूनी 28 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आंसर आपका क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ का लिख लीजिए काजल की उम्र या आयु, जो लिखेंगे काजल की उम्र कितना है, यहाँ मान के बनाए हैं, आयु x है, तो x का वैल्यू कितना निकला है 14 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा। उसके प्रतिमा की आयु यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पे लिखिए प्रतिमा की आयु या उम्र लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कितना है x + 2 है, तो x + 2 है, तो यहाँ पर लिखिए x + 2, तो x का वैल्यू कितना है 14 है, यहाँ पर लिखिए 14 और प्लस 2 करेंगे तो 14 2 कितना हो जाएगा 16 वर्ष होगा। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, ये आपका हो गया काजल की उम्र और ये हो गया आपका प्रतिमा का उम्र। बच्चों यही आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।